आप सभी छात्रों का आज की क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और इन उपक्रमों की समाज के प्रति भूमिका। प्रीवियस क्लास में हमने सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्रों में जो पहले प्रकार के उपक्रम होते हैं जिन्हें हम विभागीय उपक्रम कहते हैं उन पर चर्चा की थी। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है लोक अथवा वैधानिक निगम, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। विभागीय संगठन से पृथक सार्वजनिक उपक्रमों का ये दूसरा प्रारूप है। वैधानिक निगम से आशय एक ऐसी सरकारी संस्था से है जो व्यक्तिगत उपक्रमों की भांति लोचदार होती है और औद्योगिक कार्यों का भी कुशलतापूर्वक संपादन करती है। इनकी नीतियों पर सरकारी नियंत्रण होता है जिस प्रकार से विभागीय संगठन पर होता है, और इनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है तथा इसी अधिनियम में इनके प्रबंध, संचालन संबंधी बातों का भी उल्लेख किया जाता है। जिस अधिनियम के अंतर्गत इनकी स्थापना होती है उसी में ही इस बात का भी उल्लेख होता है कि इन निगमों की प्रबंध व्यवस्था क्या होगी, संचालन किस प्रकार किया जाएगा। भारत में इन्हें विशेषतः वित्त अथवा प्रवर्तन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, पोर्ट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साख्य एवं प्रतिभूति निगम। ये कुछ संस्थाएं हैं जो इस प्रारूप के उदाहरण को स्पष्ट करती हैं। इनकी परिभाषा दी गई है अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जैसे स्वर्गीय राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दी गई है। वैधानिक नियम व्यवसाय के आदर्श स्वरूप है जिसमें सरकारी नियंत्रण तथा व्यक्तिगत उपक्रम की दोनों की विशेषताएं होती हैं। ये परिभाषा दी गई है। वैधानिक निगम पृथक अस्तित्व रखने वाली संस्था है जो यह दावा कर सकती है तथा जिस पर दावा किया जा सकता है और जो अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। यानी ये एक ऐसी संस्था है जो किसी दूसरे पक्ष पर वाद प्रस्तुत कर सकती है न्यायालय में, या कोई बाह्य पक्ष इन संस्थाओं के ऊपर भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है। परिभाषाओं के आधार पर कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि वैधानिक निगम संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समायोजित संस्था है जिसका सरकार से पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसकी संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है। यह एक पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था है और यह अन्य पक्षों के प्रति विवाद उत्पन्न यानी न्यायालय में वाद उत्पन्न प्रस्तुत कर सकती है और अन्य पक्षकार भी इसके प्रति न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इन निगमों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे वैधानिक निगम पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। नियंत्रण जो है वो सरकारी नियंत्रण ही होगा। वैधानिक अस्तित्व, वैधानिक निगम एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखने वाली संस्था है जिस पर दावा किया जा सकता है। दावे से मतलब है जो न्यायालय में इनके विरुद्ध विवाद होने की स्थिति में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है और दूसरों के प्रति ये भी अपना वाद प्रस्तुत कर सकती हैं। यह अनुबंध करने की क्षमता रखती हैं तथा अपने नाम से संपत्ति का क्रय आदि भी कर सकती हैं। यह निर्गमित संस्था है क्योंकि इसका निर्माण संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र वित्तीय व्यवस्था, वैधानिक निगम की वित्तीय व्यवस्था स्वतंत्र होती है। इसके आय व्यय को सरकारी बजट में नहीं दिखा। जिस प्रकार से विभागीय संगठन का संसद में जो सरकारी बजट होता है उसके आधार पर वित्त की व्यवस्था होती है, यहाँ पर
जो संगठन ये निगम है, इनकी संसद में इनके सरकारी बजट में आय व्यय को, इन निगमों के आय व्यय को सरकारी बजट में नहीं दिखाया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति, वैधानिक निगम के जो कर्मचारी होते हैं वे सरकारी कर्मचारी नहीं होते और उनके ऊपर सिविल सर्विस कंडक्ट रूल लागू नहीं होते। निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में ये निगम अपने नियम बना सकते हैं। वैधानिक निगम का प्रबंध और निगम का प्रबंध और संचालन सार्वजनिक कंपनी की तरह ही एक संचालन बोर्ड, जिस प्रकार से सार्वजनिक कंपनी में संचालन बोर्ड का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक संचालन बोर्ड का निर्माण करके इन निगमों का संचालन किया जाता है। इन निगमों का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। लाभ कमाना एक सहायक उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। सार्वजनिक व्यय संबंधी नियमों में मुक्ति। वैधानिक निगम सामान्यतः सार्वजनिक व्यय संबंधी नियमों तथा प्रतिबंधों से मुक्त रहते हैं और वैधानिक नियम का स्वामित्व पूर्ण रूप से या तो केंद्र सरकार और या राज्य सरकार के अधीन होता है। ये वैधानिक निगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। कोई आपको समस्या आप उसे पूछ सकते हैं। आगामी क्लास में वैधानिक नियम के गुण तथा दोष पर हम चर्चा करेंगे।